सरकार तो विपक्ष के ऊपर होती है। ये बीजेपी सरकार है, ये कभी आपका आदमी पर कभी एफआईआर करती नहीं, ना कभी कार्यकर्ता पर करती। नेता पर तो करे क्योंकि विपक्ष का अगर साथी होता तो इन्हें जेल में डाल देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। फिलहाल मौजूद हैं हमारे साथ पूर्व विधायक बरवाला से और पिछड़े वर्ग के नेता। तो तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इनकी क्या राय है और फिलहाल क्या इनकी टिप्पणी रहेगी उन सवालों पर। फिलहाल इस पर आप भी ध्यान दें और हम भी देते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते भाई, नमस्ते सर, सबसे पहले तो खिलाड़ियों का मुद्दा इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्म है, इस पर क्या कहें? देखो, खिलाड़ी देश की शान है। खिलाड़ी और फौजी ये देश की शान है। बीजेपी के साथी और बीजेपी के मंत्री जो कहते हैं नहीं कि ये एक समाज की बात कर रहे हैं। कोई भी फौजी और कोई भी खिलाड़ी कभी किसी जाति का नहीं होता, ना इनकी कोई जाति होती। जब ये खेल के आते हैं उस टाइम तो चाहे प्रधानमंत्री लगाओ चाहे मुख्यमंत्री लगाओ, सबको मुबारकबाद देते हैं, सारी बातें करते हैं। और बाद में कोई इनके साथ अत्याचार होता है तो फिर ये कहते हैं कि विशेष जाति के। ऐसे नहीं होनी चाहिए। ये मान लिया अच्छी बातें नहीं हैं। जिसने भी ये बात कही है उसने पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। यदि बात करें इस तरह के मामलों में, शोषण के मामलों में, खासकर महिला से, तो एफआईआर तुरंत हो जाती है और तुरंत एक्शन होता है। एक पहला मामला हरियाणा में आया था और दूसरा पूरे देश में आ रहा है। तो महिलाओं को चीख के बताना पड़ रहा है कि हमारे साथ शोषण हुआ है, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं। एफआईआर तो विपक्ष के ऊपर होती है। ये बीजेपी सरकार है, ये कभी आपका आदमी पर कभी एफआईआर करती नहीं, ना कभी कार्यकर्ता पर करती। नेता पर तो करे क्योंकि विपक्ष का अगर साथी होता तो इन्हें जेल में डाल देते। इनका काम है विपक्ष के हरासमेंट करना। और आरोप लगाने वाला व्यक्ति, आरोप लगाने वाली खिलाड़ी हमारी सरेआम कहती कि मेरे साथ ये बात हुई। और बताइए इससे बड़ी घिनौनी हरकत क्या होगी? हरियाणा प्रदेश की बात करें, हरियाणा प्रदेश में जो खेल मंत्री है उसको आरोप लगे, कुछ नहीं हुआ। बार बार मुख्यमंत्री जी कहते कि नहीं लेंगे इस्तीफा, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, 3 बार ही कहता है। इस तरह देश की बात करें तो देखो, मेरा मानना है कि देखो आज के दिन जो आज ये ऐसा घटनाक्रम जो चल रहा है पूरे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं बात करूं, इसके आरोप कांग्रेस पे लग रहे हैं कि इस धरने के पीछे कांग्रेस। ये तो बीजेपी का मैं बताने लग रहा नहीं। अगर ये आरोप कांग्रेस के साथी पर लगते तो क्या बीजेपी की सरकार उन्हें मुकदमा दर्ज नहीं करती? क्या कांग्रेस ये करती कि वे कहती कि क्या बीजेपी का हाथ है? जी फिलहाल कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात की और 100 एपिसोड्स पूरे हुए। देखो, ये देखो नहीं, मन की बात में निकला क्या? आज तक 100 बारी मन की बात कर ली, हज़ारों करोड़ रुपये खर्चा हो गया। मन की बात में निकला क्या? एक भी बात मन की बात के अंदर 9 साल के अंदर निकल के आई तो बताओ। हाँ, एक बात जरूर आ गई कि हज़ारों करोड़ रुपया देश का बर्बाद कर दिया मन की बात के ऊपर। जी फिलहाल बरवाला की बात करें तो विधायक हैं जोगीराम शेखर जी, तो वो कहते हैं विकास बरवाला में चल रहा है। तो आप भी पूर्व विधायक रहे हैं, तो किस प्रकार का जो विकास है वहाँ पर नज़र आ रहा है आपको? देखो, बरवाला की जनता बताएगी कि मेरे कहने से कुछ नहीं होता। चल मैं पूर्व विधायक हूँ, विपक्ष में भी हूँ। बाकी जनता क्या कह रही है? जनता ये कह रही कि बरवाला का पिछली 5 साल में भाई सुरेंद्र था, भाई बैद्यनारायण था, और अब की बार भाई जोगीराम है, और हमारे चेयरमैन भी है, और बीजेपी का साथी जिला प्रधान भी है। 9 साल के अंदर बरवाला को नरक बना दिया। कोई काम भी, एक काम का नाम गिना दे कि मैंने ये काम पूरा कर दिया। वो तो कह रहे हैं कि रोड बनवा दिए हैं, पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बन रहा है और भी बहुत सारी तमाम योजनाएं। रेस्ट हाउस का पब्लिक को क्या फ़ायदा? रेस्ट हाउस में तो पब्लिक को क्या फ़ायदा? हम ये कहते हैं कि जैसे हमने करवाया, हमने उपमंडल बनवाया पब्लिक के लिए, हमने कॉलेज बनाई बच्चों के लिए, हमने पार्क बनाया, एक बहुत बड़ा पार्क बरवाड़े के अंदर, शहीद मदनलाल ढींगरा पार्क, पब्लिक के लिए। हम ये कहते हैं कि हमारे को एक काम का नाम गिनाए पिछली सरकार और ये वाली सरकार कि हमने यो काम करा दिया और इससे पब्लिक को फ़ायदा होगा। बता रहे हैं सीवरेज बिछाए जा रहे हैं लेकिन कार्य पूरा नहीं हो पाया अभी तक। देखो, 9 साल में अगर इसका कार्य पूरा नहीं होया, पिछली सरकार भी आ गई, 500 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री जी कहे थे कि हमने 500 करोड़ रुपया बरवाड़ा में दिया, और अब की बार हमारे भाई विधायक जी जोगीराम जी कहते हैं कि मैंने विकास करा। 9 साल में सीवरेज पूरा नहीं होया तो भाई तो या 6 महीने बचे जनता के, इसमें तो कुछ होना नहीं है। हाँ बिल्कुल। फिलहाल मैं बात करूं, पिछड़े वर्ग के आप नेता हैं, तो पिछड़े वर्ग की रैलियां वगैरह कब से शुरू होने वाली हैं? नहीं, पिछड़े वर्ग की रैलियां हमने करी है,
पीछे मई में हमने शुरू करी थी, पिछली साल मई के अंदर फतेहाबाद में करी थी, फिर हमने अगस्त के अंदर गोहाना सोनीपत में करी थी, दिसंबर के अंदर हमने भिवानी में करी थी, और अब समाज के साथी कैथल कर रहे हैं 22 मई को अनाज मंडी रेलवे स्टेशन के पास कर रहे हैं। जब तक पिछड़ा वर्ग की जो ये मुख्य मुद्दे हैं ये सरकार नहीं मान लेती, तब तक पिछड़ा वर्ग का आक्रोश ऐसे ही रहेगा। बड़े बड़े सम्मेलन करके समाज को जगाने का काम करेंगे, ताकि पिछड़ा वर्ग ने ही इसको बीजेपी को वोट दिया था और पिछड़ा वर्ग के वोटों से बीजेपी की सरकार बन रही है। अगर आज बीजेपी की सरकार वोट भी लिए बैकवर्ड के और उल्टे कानून भी बैकवर्ड पर थोप रही है, तो आज हम जगह जगह सम्मेलन करके पिछड़ा वर्ग के साथियों को जगा रहे हैं, ताकि अब ये जो मान ले जो चुनाव का समय आ गया, 1 साल से कम का समय बच गया, इसके अंदर पिछड़ा वर्ग के साथी बीजेपी को एक चलता करने का काम करेंगे। मैं बात करूं या तलवंडी राणा में एक धरना चल रहा है, वहाँ पे आप भी गए थे, दीपेंद्र जी भी गए हैं और भूपेंद्र हुड्डा जी भी गए हैं, समर्थन दिया है, लेकिन मामला अभी तक ज्यों क्या त्यों है। देखो मैं बताऊं, धरना चल किसका नहीं रहा। पूरे देश की बात करें, पूरे प्रदेश की बात करें, ये बताओ कि धरना किसका नहीं चल रहा प्रदेश के अंदर। आज मिल गेट के अंदर की बात करें, एक छोटा सा टुकड़ा है, 9 साल हो गए वो भी नहीं बनाने लगे, उसके लिए हमारे भाई आमरण अनशन लगाए बैठे हैं, कोई भाई धरना दे बैठे हैं। तलवंडी राणा की बात करें, आज 3 महीना से ऊपर का समय हो गया, सारे के सारे छोटे छोटे किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापार ठप हो गया। रास्ता कोई चीज़ बनाए उससे पहले रास्ता देना चाहिए। तो ये बताओ, किसान धरना देते हैं, दुकानदार धरना देते हैं, कोई अगर डकैती होगी, लूटपाट होगी, जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होता तब तक तो धरना नहीं देता कोई आदमी। व्यापारी है, किसान है, मजदूर है, सभी के सभी कर्मचारी हैं। कर्मचारी कितने धरना देते हैं चंडीगढ़ जा जाके। ये तो धरने वाली सरकार है, इसका नाम है मेरी तरफ से धरना वाली सरकार। धरना से मानती, बाकी नहीं मानती। मैं बात करूं 2024 बहुत नज़दीक है, किस प्रकार की तैयारियां कांग्रेस की चल रही हैं, आपकी चल रही हैं? बीजेपी कहती है कि हमारे तो पन्ना प्रमुख तक तैयार हैं। नहीं, बीजेपी के पन्ना प्रमुख हो गए तैयार, परंतु वोट तो नहीं डालेंगे अब की बार पन्ना प्रमुख है। सब पन्ना प्रमुख से लेके जिला प्रधान सारे के सारे बीजेपी से नाराज है इनके, क्यों काम तो किसी की हो नहीं रहे। पन्ना प्रमुख वोट कांग्रेस को डालेंगे, मैं आज बताना चाहता हूँ। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी और भाई दीपेंद्र जी हुड्डा के, इनकी अगुवाई में 100% कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनेंगे 2024 के अंदर। जी, तो फिलहाल ये थे हमारे साथ रामनिवास घोड़ेला जी, बरवाला से पूर्व विधायक व पिछड़े वर्ग के नेता। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो पर? तमाम मुद्दों पर बातचीत की गई है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दें और देखते रहें न्यूज़ आपके साथ।